दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसान के ब्रेन के बारे में। जैसे आपको मेरे हाथ में ये दिखेगा, इसमें आपको पूरा दिखाऊंगा कि इंसान का ब्रेन, जिसको दिमाग या मस्तिष्क बोलते हैं, वो कितने ग्राम का होता है ना, कितना बड़ा होता है। इसके अलावा इसके क्या काम होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और साथ में आज एक हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, यानी दिमाग के रिलेटेड एक हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें सारा सब कुछ दिखाऊंगा कि कौन सा दिमाग का पार्ट, यानी कौन सा एरिया, कौन सा क्या क्या काम करता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो दोस्तों मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा ब्रेन जो होता है वो कहाँ रखा होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये स्कल दिख रहा होगा आपको। इस स्कल में जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियों के अंदर जो है हमारा ब्रेन रखा रहता है, यानी प्रोटेक्शन होता है। जैसे आपको फ्रंटल बोन, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल बोन, ये सारी बोन हड्डियां दिखेंगी। इनके अंदर हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क रखा रहता है। अब ये भी ऐसे सिंपल नहीं रखा रहता है, इसके ऊपर 3 कवरिंग्स होती हैं, यानी लेयर होती है। इसको मेनिंजिस बोलते हैं। ड्यूरामेटर, अरेक्नोन और पायामेटर उनका नाम होता है। तो उनके अंदर ये दिमाग रखा रहता है ना। अब इसके भी अंदर, यानी ये हड्डी के और इस ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इसको अपन बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसमें तैरता रहता है, जिससे कि इसके अंदर चोट ना लगे। जैसे मान के चलो, आप किसी पानी के अंदर कोई आइटम रख दो और पानी को अगर हिलाएंगे गिलास को, तो उसमें ज्यादा चोट नहीं लगेगी। तो इसीलिए ये जो हमारा ब्रेन भी ऊपर वाले ने इस तरीके से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर रख दिया। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ब्रेन का हमारा पार्ट्स कौन से होते हैं और इसका वजन कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वजन की, वेट की। तो दोस्तों इसका जो वेट होता है इंसान का, एक नॉर्मल एवरेज बात की जाए तो मेल के अंदर 1400 ग्राम के करीब का होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा कम, यानी 1200 से 1300 ग्राम के करीब का होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि फीमेल का ब्रेन छोटा होता है तो काम भी कम होता है, ऐसा नहीं है। फीमेल बराबर टक्कर देती है भाई, मेल को भी वजन कम है लेकिन काम पूरा होता है उनका भी, ठीक है। तो आपको जैसे दिखेगा वजन का हो गया। अब बात करते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों हमारा ब्रेन जो होता है 2 पार्ट मिलके बनता है, यानी लेफ्ट और राइट 2 हेमीस्फीयर होते हैं, दोनों मिलके बनते हैं। जैसे आपको देखिए ना, बीच में जो गैप दिख रहा है, तो इसके बाद में ये राइट हेमीस्फीयर, ये लेफ्ट हेमीस्फीयर, दोनों मिलके हमारा जो है ब्रेन बन जाता है, ठीक है। अब आता है पॉइंट कि इसके लोब्स कौन से हैं। दोनों को जैसे दूर करके दिखा देता हूं मैं आपको, दोनों हेमिस्फीयर दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके लोब्स की। तो दोस्तों इसमें जो आपको आगे जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, है ना। इसके फंक्शन भी आगे बताऊंगा कि ये फ्रंटल लोब क्या काम करता है बॉडी में, मेमोरी कहाँ होती है सेव, कौन सा हमारा ठंडा गर्म कहाँ फील होता है, सब आएगा इसमें, ठीक है। सुनते किस जगह से हैं और उसके बाद देखते किस जगह से, सब बताऊंगा। तो पहले हम बात करें लोब्स की। तो ये दोनों फ्रंटल लोब होते हैं सामने। ऊपर जो होते हैं इनको बोलते हैं पैराइटल लोब, और पीछे जो होते हैं इनको ऑसिपिटल लोब, और जो कान के ऊपर ये साइड में होते हैं इनको टेम्पोरल लोब बोलते हैं, ठीक है। अब आता है पॉइंट कि आपने सुना होगा छोटा दिमाग, सुना है। जैसे एक छोटा दिमाग होता है इंसान के अंदर, बड़ा दिमाग होता है। तो ये जो बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग, एक्चुअली किसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ये जो आपको बड़ा दिख रहा है इसको बोलते हैं सेरिब्रम, और जो नीचे आपको छोटा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं सेरिबेलम, है ना। इस सेरिबेलम को छोटा दिमाग बोलते हैं। ये ब्राउन कलर का आपको नीचे दिखेगा, पीछे साइड में खोपड़ी के पीछे रखा रहता है, इस तरीके से रखा रहता है। तो ये बैक साइड में आ जाता है, ठीक है। जैसे स्कल में रखूंगे तो आपको दिख जाएगा, यानी जैसे इस टाइप से रखते हैं ना खोपड़ी आगे, तो ये इस जगह पर हमारा यहाँ पर ये सेरिबेलम रखा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सेरिबेलम। अब इसके बाद में बात करते हैं, आपको ये लकीरें दिख रही होंगी, थोड़ा पास में लाके दिखाना चाहूंगा। तो इस ब्रेन के ऊपर आप देखेंगे तो जैसे लकीरें दिख रही है ना, जैसे ये रस्सियां जैसी, इनको हम बोलते हैं गायराई, है ना। गायराई नाम होता है इनका, गायरस या गायराई। और जो बीच में लकीरें, दरारें दिख रही हैं, इनको बोलते हैं सल्काई। तो ये सल्काई गायराई से मिलकर पूरा बना होता है ना। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, यानी लोब्स की, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, लोब्स को बताने से पहले मैं आपको जैसे अभी एक हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों हेल्थ प्रोडक्ट जो है एक हर्बल हेल्थ प्रोडक्ट है। तो ये जो सिरप है दोस्तों, ये है, जैसे इसका नाम आपको बताने देना चाहूंगा मैं, ब्रेनोकॉन और ये एसीकॉन, ठीक है। ये ब्रेनोकॉन, एसीकॉन जो है 100% हर्बल प्रोडक्ट है। ये जो है बने हुए हैं उज्ज्वला आयुर्वेदाश्रम, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। तो इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों ब्रेन से लिंक है दोस्तों। आज मेरा टॉपिक ब्रेन का है, तो इनको भी ये ब्रेन से लिंक है। क्योंकि जब इनके बारे में मैंने देखा, इनके इंग्रेडिएंट्स यानी जिन चीजों से ये मिलके बनी है, तो मेरे को बहुत मतलब यूजफुल लगा ये ब्रेन के लिए। जैसे आप भी अगर इनको गूगल पर करेंगे तो आपको भी इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे ब्रेनोकॉन की बात करें तो ये जो है इसके इंग्रेडिएंट्स जैसे आपको बताता हूँ किस किस चीज से मिलकर बना है। तो जैसे इसके अंदर ब्राह्मी हो गया, है ना, शंख पुष्पी हो गया,
और इसके बाद जटामांसी हो गया है ना, इसके बाद में एसिकॉन का अगर देखते हैं आप तो इसके अंदर जैसे गुडुची हो गया, सुंठ हो गया है ना, चिरायटा हो गया, इसके बाद में फिर भृंगराज हो गया, ऐसे करके काफी सारे नेचुरल हर्ब्स जुड़े डले हुए हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये जो है सिरप जो होते हैं, अगर आप इनके बेनिफिट्स की बात करें, फायदे की या लाभ की बात करें, तो एक तो ये आपका मेमोरी पावर बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी याददाश्त यानी याद करने की क्षमता बढ़ाते हैं। दूसरा आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं, यानी कि फोकसिंग और कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपका जैसे दिमाग के जैसे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन सेल होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, तो जिससे आपकी थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन भी कम होगा। और उसके बाद में जो है आपके इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा, यानी कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा एसिकॉन जो है लेंगे तो आप, है ना, और ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो ये जो है आपको मतलब अच्छे बहुत बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इनके अलावा जो है एक बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, कि इनका यूज करने से एपिलेप्सी में अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। एपिलेप्सी आपने सुना होगा ना, मिर्गी को बोलते हैं, मिर्गी आना, उसको एपिलेप्सी बोला जाता है ना। और दूसरा जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन में भी अच्छा काम करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि एपिलेप्सी क्या होती है, वैसे बाद में कभी एपिलेप्सी के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। एपिलेप्सी जैसे आपने सुना होगा मिर्गी में एक्चुअली इसका जो कारण होता है, कॉज होता है, वो तो काफी केस में तो अननोन होता है, लेकिन कुछ केस में जैसे इसमें जेनेटिकली आ जाता है, यानी माँ बाप से, यानी बच्चों को आ गया, ठीक है, या ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, स्ट्रोक हो गया, ये काफी सारे इसके कारण होते हैं। अब होता क्या है इसमें, जो ब्रेन के जो सेल होते हैं वो अबनॉर्मल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करते हैं। ऐसे समझिए कि जो संदेश भेजते हैं हमारे दिमाग के जो सेल होते हैं वो अबनॉर्मल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इरेगुलर हो गए, अबनॉर्मल हो गए, तो उससे क्या होगा, बॉडी में इरेगुलर एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे मिर्गी में जैसे बोलते हैं दौरा पड़ना, जैसे हमारे हाथ पर एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, झटके आने लगते हैं ना, और कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है, जुबान तक काट लेता है ना, और एकदम कपकपाने लगता है, कभी कभी कुछ उल्टा सीधा देखने को भी उसको हेलुसिनेशन जैसे होने लगते हैं। तो ये सारे मिर्गी के कारण जैसे सिम्टम्स होते हैं एक तरीके से, तो ये उसमें अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये ब्रेनोकॉन और एसिकॉन ये इसके जो है ये सेल्स को एक्टिवेट करता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल होते हैं वो अब नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं, तो ये उनको क्या एक तरह से एक्टिवेट करता है दिमाग के सेलों को, तो उससे आपके जो एपिलेप्सी में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है ना। इसके अलावा दूसरा जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन में जैसे आपको मालूम है न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है उसमें, पूरा डोपामिन, सेरोटोनिन वगैरह, तो ये उनको भी रेगुलेट करता है। तो इसलिए जो है इसके एपिलेप्सी, एंजाइटी, डिप्रेशन और मेमोरी और कंसंट्रेशन में अच्छे फायदे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये खरीदे कहां से दोस्तों, है ना, या डोज क्या रहेगा। तो डोज की बात करें तो ये आपको लेना कैसे है, जो ब्रेनोकॉन सिरप रहेगा ये 10 से 15 ml आपको खाने के बाद में लेना है, दिन में 2 बार ले सकते हैं। अच्छा, 10 से 15 ml ये लेने के बाद में इसके 10 मिनट बाद फिर आपको ये एसिकॉन सिरप 10 से 15 ml ले लेना है। ये ढक्कन से भी आप ले सकते हैं, ढक्कन में बना रहता है, या आप अपने हिसाब से 10 से 15 ml लेंगे, ये दिन में 2 बार ले सकते हैं, है ना। अब पॉइंट आता है कि इसको खरीदे कहां से दोस्तों। तो देखो इसको जो है आप ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, या फिर जैसे उज्ज्वला आयुर्वेद आश्रम आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या आप जैसे ऑनलाइन सारी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह सारी जगह मिल जाएगा, गूगल पर सर्च करते से ही आ जाते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, तो ब्रेन जैसे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मैं ब्रेन का मॉडल ले लेता हूं। तो जैसे आप देखेंगे इसमें ब्रेन के बारे में, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इसके फंक्शन क्या होते हैं, यानी ये 4 लोब देखे थे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इनके वर्क क्या होते हैं, यानी क्या क्या काम करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दिमाग का कौन सा पॉइंट कौन सा काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंटल लोब, जैसे थोड़ा कैमरा पास में लाके दिखाना चाहूंगा। तो ये जो दोनों फ्रंटल लोब दिख रहे हैं आपको, ये जो है इनका काम होता है वॉलंटरी एक्शन, यानी हमारे हाथ पैर जो भी काम करते हैं, हिलते डुलते हैं, वो यही वाले फंक्शन, यानी इसी जगह से हिलते डुलते हैं, यानी फ्रंटल लोब ही करवाते हैं। डिसीजन मेकिंग है ना, और ये सारा इसी में होता है। जैसे कि आप जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी एक्शन कर रहे हैं, वो सारा यही काम करेगा। मैंने ये हाथ हिलाया, पैर हिलाया, है ना, और कोई भी जॉइंट को मोड़ा, तो ये सारे काम कौन करवाएगा, आपके हाथ के चलना फिरना वाला सारे काम करवाता है फ्रंटल लोब, ठीक है। अब उसके बाद में आता है ऊपर पैराइटल लोब। अच्छा, फ्रंटल लोब में बोलने का भी ब्रोकास एरिया बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ तो वो इसी वाले फ्रंटल लोब की वजह से बोल रहा हूँ, यहाँ एक एरिया होता है वो भी इसी में होता है। अब पॉइंट आता है ऊपर जो पैराइटल लोब की बात कर रहा था मैं, ये दोनों पैराइटल लोब होते हैं। तो इसका काम होता है सेंसरी, यानी सेंसेशन जो भी मेरी बॉडी का वो सारा यही पहुंचेगा। सेंसरी फंक्शन है इसका, सेंसरी लोब बोलते हैं इसको। जैसे मेरे हाथ को कोई टच किया तो इसी जगह मालूम चलेगा, है ना,
टच किया, प्रेशर से दबाया, किसी ने पेन हुआ वो इसी में पता चलेगा, ठंडा गर्म पता चलेगा वो इसी में चलेगा। तो ये सारा सेंसरी एरिया होते हैं पूरे पैराइटल लोब। इसके बाद में जो पीछे वाला लोब होता है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, यानी ये पीछे रहता है बिल्कुल। तो ऑसिपिटल लोब का काम होता है दोस्तों पूरा विजुअलाइजेशन का, यानी देखने में मेन रोल होता है इसका। जो भी हमें दिखता है कलर वगैरह है ना, शेप वगैरह, वो सारे यहीं दिखता है हमें ऑसिपिटल लोब में। अब इसके बाद आता है टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला एरिया जो लोब होता है, ये वाला जो दिख रहा है, इसका काम होता है सुनने का, यानी ऑडिटरी, यानी सुनने का काम रहेगा। दूसरा जो मेन फंक्शन है इसका वो है मेमोरी। जैसे आप कोई चीज याद रखते हो, 5 साल बाद आपसे पूछे कि आप कहाँ गए थे, वो सब बता देते ना, ऐसे सारी चीजें। तो वो ये मेमोरी वाला एरिया यही वाला होता है टेम्पोरल एरिया। सुनने में काम है इसका मेन, दूसरा मेमोरी में काम होता है ना। तो ये इसके मेन फंक्शन होते हैं, और भी काफी सारे होते हैं, मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में बताया। जो मेन फंक्शन थे वो ब्रेन के आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में आपको छोटा दिमाग के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको, कि जो छोटा दिमाग जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। तो सेरिबेलम क्या होता है, इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन का बॉडी में। कोऑर्डिनेशन जैसे एक तरीके से कोऑर्डिनेशन, जैसे मैं अभी एक लाइन बना दी जाए, मैं उस लाइन पे चलूंगा तो वो मेरी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेटेड है। तो वो इसी की वजह से, अगर मान लो इनमें जैसे किसी भी प्रॉब्लम आ गया, मान लो सेरिबेलम में प्रॉब्लम आ गया, तो मेरी बॉडी कोऑर्डिनेशन खो देगी, यानी कि बैलेंस खो देगी। जैसे एक तरीके से मैं मान लो मेरे हाथ में, मैंने हाथ पानी गिलास पकड़ा और मेरे को मुंह तक लेके जाना, तो मेरा सीधा मुंह तक हाथ जाएगा ना, तो वो इसी सेरिबेलम की वजह से जा रहा है। किसी में सीधा खड़ा हूँ, मेरा बैलेंस बना हुआ है, तो इसी की वजह से। अगर मान लो ये खराब हुआ ना सेरिबेलम, तो मेरा बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बिगड़ने लगेगा। जैसे एक दारू वाला चलता है ना इंसान, जैसे दारू पीने के बाद में बहकता है, वो इसी की वजह से होता है, वो सेरिबेलम की बीमारी की वजह से। इसके बाद में जैसे इनमें से कोई भी लोब में प्रॉब्लम आएगी तो वो उसके वो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वो इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो मैं अभी फंक्शन बताया था। इसके बाद लास्ट एक और फंक्शन पॉइंट बताता हूँ। इसमें अंदर ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम के अंदर ये आपको दिख रहा है, अंदर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इसमें 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। तो मिड ब्रेन होता है वो पोन्स जो होता है ना, उसका काम है वो रिले का काम करता है, इधर से उधर करता है। मेडुला जो होता है वो मेन फंक्शन होता है, जो मैं सांस ले रहा हूँ, हार्ट मेरा काम कर रहा है, वो मेडुला की वजह से काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा ब्रेन का फंक्शन समझ में आ गया होंगे कि कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है ना। इनमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो वाला फंक्शन उसका दिक्कत आएगा, उसके बाद में इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा ब्रेन बहुत पूरी एक तरह का मदरबोर्ड है, पूरा बॉडी का हमारा मेन पूरा चलाने वाला ब्रेन ही होता है। तो आई होप आपको समझ में अच्छी आई लगी है, वीडियो समझ में भी आई है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए वही मैं बोलूंगा कि आपके सब्सक्राइब करने में पैसे तो लगने नहीं, फ्री में ही करना है। तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो अपने किसी पर्सन को या किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।